चलिए देख लेते हैं अवतल लेंस और अवतल लेंस और उत्तल लेंस, उत्तल लेंस अवतल लेंस। पहला देख लेते हैं, यह किनारों पर उत्तल लेंस जो है यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, जैसा कि आप ये फिगर में देख पा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये अवतल लेंस यह बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। ठीक है, ये किनारों पर देखिए ये मोटा है यहाँ पे और ये बीच में मोटा होता है। ठीक है, और जो उत्तल लेंस होता है उसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं और जो अवतल लेंस होता है उसे अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो जो अभिसारी होता है वह किरणों को क्या कर देता है, एक बिंदु पर मिलाता है, केंद्रित करता है, जबकि ये जो है ये जो अवतल लेंस है वो किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। मतलब इससे अगर समांतर किरणें आ रही है ना, ये किरणें आ रही है ना, तो ये क्या करेगा, ये एक बिंदु पर ये मिला देता है, ये क्या करता है, ऐसे मिला देता है। जबकि ये आने वाली समांतर आने वाली किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। क्या कर देता है, फैला देता है। ये सीधे निकल जाएंगे और ये भी इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये फैला देता है और ये क्या होता है, ये एक बिंदु पर मिला देता है। ठीक है, यही अंतर है। आगे देख लेते हैं उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। पहला है, बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरती हैं या गुजरेंगी। ये देखिए, ये जो पहले आ रही थी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन के पश्चात फोकस से F2 से क्या होगी, चली जाएंगी। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलती हैं या जाती हैं। देख लीजिए, ये जो है प्रिंसिपल अक्ष जो है ये फोकस है, और देखिए ये जो किरण है फोकस से जा रही है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो यही कह रहा था। अब ये देखिए तीसरा, देखिए लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती हैं या निर्गत हो जाती हैं, निकल जाती हैं। ये देखिए, ये जो किरण था वो सीधे प्रकाशीय केंद्र से होता हुआ क्या करेगा, आर पार चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देख लेते हैं कि बिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आपेक्षिक आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। जब वस्तु अनंत पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब जो है F2 पर बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, बिंदु साइज का, लगभग वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ये गलती हो गया, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। 2F1 से दूर रखा जाएगा तो F2 और 2F2 के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। 2F1 पे रखेंगे वस्तु को, 2F2 पर बनेगा, समान साइज का बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अगर F1 और 2F1 के बीच रखेंगे तो 2F2 पे से परे बनेगा, दूर बनेगा, विवर्धित बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। यदि फोकस F1 पे रखेंगे तो अनंत पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, अत्यधिक विवर्धित वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। और लास्ट जो केस है ये सबसे अलग केस होता है। ये देखिए, ये फोकस F1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच रखा जाता है जब वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब या बिंब जो है लेंस के दूसरी ओर बनेगा। लिखा है जिस ओर जो है बिंब, जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर जो प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है।
चलिए किरण आरेख देख लेते हैं। जब वस्तु, ये पहला केस है, जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब देखिए फोकस पे बनेगा F2 पे। और दूसरा केस जब था कि जब 2F से दूर रहेगा वस्तु तो उसका प्रतिबिंब जो है F1 और 2F1 के बीच बनेगा। और तीसरा केस जो था जब वस्तु 2F पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जो है 2F2 पे 2F1 पे वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जो है दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर 2F2 के पर ही बनेगा, समान आकार का बनेगा और वास्तविकता उल्टा बनेगा। पहले में भी वास्तविक उल्टा बनता है और लेकिन वस्तु के से बहुत छोटा बनता है बिंदु आकार का। दूसरा में क्या होता है, वस्तु से जो है छोटा बनेगा, वास्तविकता उल्टा बनेगा, F2 और 2F2 के बीच बनता है। तीसरा जो है इम्पोर्टेंट केस है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि कौन, जब 2F1 पे वस्तु रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है, तो 2F2 पे बनेगा, समान साइज का बनेगा, समान आकार का बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। और ये देखिए 2F1 और F1 के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जो है 2F2 के से परे बनेगा, दूर बनेगा, ठीक है, वास्तविक उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और देख लेते हैं, ये देख लेते हैं पांचवा केस, जब वस्तु F1 पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पे बनेगा, वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, और वास्तविकता उल्टा बनेगा। और ये देखिए जब वस्तु F1 और ऑप्टिक सेंटर के बीच, ऑप्टिक सेंटर प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब जो है क्या बनेगा, जिधर वस्तु है उधर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। देखिए वस्तु भी इधर है और प्रतिबिंब भी इधर है, ठीक है, ये आपका इमेज है, इमेज भी है। तो वस्तु जिधर है उधर ही प्रतिबिंब बनना है, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, बस सॉरी आभासी बनेगा क्योंकि सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम देख लेते हैं। बीम से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात चित्र में दिखाए गए अनुसार लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। इसमें मैं बता देता हूँ कि जैसे ये समांतर आने वाली किरणें जो है ना, वो क्या होता है, ये ऐसे फैल जाती हैं, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि ये फोकस से आ रही हैं, किससे आ रही हैं, ऐसा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं दूसरा नियम कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलती हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार ले लिया, जो कि ऐसे क्या हो गया, ऐसा लगा कि वो फोकस F2 से आ रही हैं तो ये क्या होता नहीं, अपवर्तन के पश्चात ये समांतर हो जाएंगी, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। ये देखिए बिना किसी विचलन के ये क्या करेगी, सीधे से निकल जाएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अब देखेंगे बीम के विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज क्या होती है। तो पहले इसमें दो केस होता है, देखिए बीम की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का आपेक्षिक आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। पहला, वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस F1 पे बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। और दूसरा केस होता है अनंत तथा लेंस की प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा।
ये देखिए इसमें क्या हुआ है कि दो पैरेलल रे लिया गया है, ऐसा जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ठीक है। दोनों ऐसे अपसरित हो जाएगा किरणें आफ्टर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के पश्चात ऐसे चला जाएगा। तो दोनों तो आगे कहीं नहीं मिलेगा, बट वो पीछे बढ़ाएंगे तो मिलता हुआ क्या होगा, यहाँ पे प्रतीत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत हो जाएगा F1 पे। तो इसका प्रतिबिंब जो है बहुत ही अत्यधिक छोटा बनता है और F1 पे बनेगा, ठीक है, आभासी तथा सीधा बनेगा। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा केस। इसमें देखते हैं कि जब वस्तु जो है मुख्य अक्ष पर कहीं भी रखी जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो एक पैरेलल रे लिया है जो कि ऐसे अपसरित हो जाएगा, ठीक है, और एक ऑप्टिक सेंटर प्रकाशीय केंद्र से लिया है जो सीधे निकल जाएगा। तो इन दोनों को जो मिलाएंगे पीछे बढ़ाकर, तो देखिए यहाँ पे देखिए पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसे मिलता हुआ प्रतीत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहीं इसका क्या होगा, इमेज बनेगा यहाँ पे, ठीक है, A डैश B डैश बन जाएगा। तो ये क्या होगा, ये F1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। लेंसों के लिए हम गोलीय दर्पणों जैसी ही चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं, किंतु लेंसों में सभी माप उनके प्रकाशीय केंद्र से लिए जाते हैं, प्रकाशीय केंद्र से लिए जाते हैं। अब देखेंगे लेंस के सूत्र देखेंगे, 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है, जबकि मिरर में अगर बात करें दर्पण में तो ये प्लस होता है। अब देख लेंगे आवर्धन, मैग्निफिकेशन m बराबर जो है वह क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई हो गया बराबर HI/HO हो जाएगा, ठीक है, बराबर v/u हो जाएगा, बराबर क्या कर सकते हैं HI/HO बराबर v/u हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला है, इसको भी नोट करना पड़ेगा, ये फॉर्मूले में मदद करेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, उसको फोकस दूरी का क्या होती है, व्युत्क्रम। तुमने देखा कि जो है लेंस की क्षमता जो होती है उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। तो लेंस की क्षमता P बराबर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, P बराबर 1/f हो जाएगा। अब देखते हैं लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है कैपिटल D, तो एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, 1 मीटर होती है, ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अनेक प्रकाशिक यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं, उन्हें प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता उन लेंसों की पृथक पृथक अलग अलग क्षमताओं का बीजगणितीय योग होती है। P बराबर हो जाएगा P1 P2 प्लस P3 सबका सम जो होगा वही हो जाएगा कुल क्षमता। P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसे जोड़ते जाएंगे, ठीक है। अब ये चैप्टर ख़त्म होता है और प्रश्नवाली शुरू हो जाता है, कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है, आप लगाएंगे, यदि कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं।